हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड को। मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कैसी होती है, किस मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, किस मीडियम में स्पीड कम होती है, ये तमाम चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड किस सब्सटेंस से पास करता है और किस से पास नहीं करता। हर वो मटेरियल जिसके पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं उसमें से साउंड ट्रैवल कर सकता है। तो साउंड के अगर हम बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं और इसके अलावा गैसेस के पार्टिकल्स भी वाइब्रेशन करते हैं। तो तीनों में से गैसेस जो है, गैस हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसमें से साउंड ट्रैवल कर सकता है। साउंड ट्रैवल नहीं करता तो स्पेस से ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि स्पेस का मतलब नथिंग, उसमें कोई मटेरियल या मीडियम नहीं होता जो कि वाइब्रेट करे तो उससे साउंड आगे ट्रैवल करे। इसलिए हम कहते हैं कि साउंड हर उस चीज से गुजर सकता है, उससे पास करके आगे ट्रांसफर हो सकता है कि जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब वैक्यूम के अंदर से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है वहां पर, ना गैस है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड, वहां कुछ भी नहीं है, तो पार्टिकल्स नहीं है तो वाइब्रेट नहीं करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे तो साउंड आगे ट्रैवल नहीं हो सकता। तो अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। तो ये लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, सॉलिड के अंदर तीन तरह से हम स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे। सबसे जो कम होती है स्पीड ऑफ साउंड वो होती है गैसेस के अंदर, और वो 343 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम बात करें तो ये फिक्स 343 नहीं होती, टेम्परेचर के साथ साथ ये भी वेरी करती रहती है स्पीड। तो हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये स्पीड कैलकुलेट की है कि जब टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री होगा तो 343 मीटर्स पर सेकेंड साउंड की स्पीड होगी एयर में। इसका कंपैरिजन करें अगर लिक्विड में, तो लिक्विड में ये स्पीड उससे 5 गुना ज्यादा होती है, यानी लिक्विड के अंदर ये स्पीड ऑफ साउंड 1715 मीटर्स पर सेकेंड होगी। इसी को अगर हम कंपेयर करें सॉलिड के साथ, तो एयर के मुकाबले में जो सॉलिड है उससे 15 गुना ज्यादा स्पीड के साथ साउंड ट्रैवल कर सकता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 343 करेंगे तो आपको मिलेगा 5145 मीटर्स पर सेकेंड। ये होती है स्पीड सॉलिड के अंदर साउंड की। तो हम बेसिकली जब बात करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, जो रिलेशन होता है हमारे पास, तो वो वेव इक्वेशन हम यूज करते हैं, जिसमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाली हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने मालूम करनी है स्पीड ऑफ साउंड। एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है उसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास अपरेटस क्या होना चाहिए? एक मेजरिंग टेप होनी चाहिए जिसके जरिए आप लेंथ को मेजर करेंगे। सेकेंडली आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए और एक फ्लैट वाल जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। तो करना क्या है कि एक फ्लैट वाल के सामने आपने मीटर जो मेजरिंग टेप है इसकी हेल्प से 50 मीटर का डिस्टेंस आपने मेजर कर लेना है और 50 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपने खड़े हो जाना है। अब क्या होगा, उसके बाद आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, यानी आप टाइम को कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले आपको यह बता दें कि स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। हम ये देखते हैं कि इस बॉडी ने कोई डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो दो चीजें हमें चाहिए, साउंड ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। ये दो चीजें पता चल जाएंगी तो हम स्पीड ऑफ साउंड को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना है, प्रोसीजर हमारा ये होगा कि सबसे पहले 50 मीटर के डिस्टेंस पर हमने खड़े हो जाना है और क्लैप करना है। जैसा ही आप क्लैप करेंगे यहां से साउंड प्रोड्यूस होगा, वो साउंड इस तरफ मूव करेगा और मूव करता हुआ 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद इस सरफेस से टकराएगा। यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आपके कानों में आएगा, दोबारा से आप उसकी आवाज को सुनेंगे, जिसको हम इको कहते हैं। तो इस तरह आपको पता है कि इसने साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 50 मीटर डिस्टेंस उसने जाने में ट्रैवल किया और 50 मीटर डिस्टेंस उसने वापस आने में ट्रैवल किया। अब जैसे ही आपने क्लैपिंग की, साथ ही आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया, तो उससे क्या होगा कि जाने वाला साउंड की जो टाइम है और आने वाला टाइम वो सारा कैलकुलेट करके आपको बता देगा। फिर से सुने, स्टॉप वॉच को आपने ऑन करना है जैसे ही क्लैपिंग स्टार्ट की, और जैसे ही आपने इको को सुन लिया आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। इस तरह आप आने और जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे।
टोटल डिस्टेंस इसने 100 मीटर का कवर किया और टाइम आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर जो ह्यूमन एरर है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने के लिए फिर हमने कुछ स्टेप्स लेने हैं। इसके अलावा आपने एक बात को माइंड में रखना है कि जो साउंड की रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ इसी वाल से होनी चाहिए, किसी और आसपास के ऑब्जेक्ट से साउंड को रिफ्लेक्ट होकर नहीं आना चाहिए, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इस चीज को आप इंश्योर करेंगे कि जो साउंड आ रहा है वो इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, किसी और सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा। ओके, तो अब एरर को कैसे हम रिड्यूस करते हैं? हम ऐसा करेंगे कि इस 50 मीटर पर डिस्टेंस पे खड़े होने के बाद आपने क्लैपिंग स्टार्ट करनी है। ऐसे क्लैपिंग स्टार्ट करेंगे और उसके साथ ही आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। अब ये साउंड यहां से प्रोड्यूस होगी, इस तरफ को जाके स्ट्राइक करेगी, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आपके पास आएगी। अब आपने उसका इको सुनना है। तो आपने करना यह है कि जब आपके पास 10 जो क्लैप्स हैं उनकी साउंड इको की फॉर्म में पहुंच जाएगी तो आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। जरूरी नहीं है 10 ही रखें, आप कम भी कर सकते हैं, 1-2 बढ़ा भी सकते हैं। तो ज्यादा आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप 10 जो क्लैप्स हैं उनकी इको सुने और उसके बाद स्टॉप वॉच को ऑफ कर दें। अब स्टॉप वॉच ने 10 जो क्लैप्स हैं उनका टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। आपने इसको 10 पे डिवाइड करके एक क्लैप का जो साउंड है जो इसने यहां से यहां जाने में और यहां से वापस आने में डिस्टेंस कवर किया, उस दौरान जो टाइम लगा वो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इनको आप टोटल टाइम को आप 10 पर डिवाइड कर देंगे तो आपको एक वाइब्रेशन का एक जो क्लैप है उसका टाइम मिल जाएगा। अब उसके दौरान साउंड ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 50 मीटर का। 50 मीटर का हमारे पास डिस्टेंस आ गया और हमने एवरेज टाइम भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह हमने फार्मूला यूज करना है v = d/t। तो डिस्टेंस 50 जाने में 50 आने में वो आप यहां पर पुट कर देंगे 100 मीटर और टाइम वो टाइम है कि जो कि साउंड को यहां से जाने में और यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पर वापस आने में लगा, उस टाइम को भी आपने नोट कर लिया। उस टाइम को यहां पर पुट करेंगे, इस तरह आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो आ जाएगी।